गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश मेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, हर बार की अगर हम बात करें, हर हफ्ते हम मार्केट के अंदर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं कि हमें डायरेक्शन पता चल सके मार्केट का, कि मार्केट आने वाले हफ्ते में कहाँ जाएगा। कुछ करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो एंड हम गोल्ड के अंदर एनालिसिस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आने वाले हफ्ते का हम जो डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई कर सके और हमारी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो सके। आई होप कि अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं वीकली एनालिसिस के, आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा होगा और आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन एनालिसिस भी पता चल रहा होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इस हफ्ते भी हम यही कोशिश करेंगे दोस्तों। चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट हम किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है और कौन कौन से लेवल्स हमें देने वाला है बाइंग एंड सेलिंग के। तो सबसे पहले हम अगर लास्ट वीक की बात करें तो आप चार्ट पे देख सकते हैं, जो मार्किंग्स आपको दिख रही है लास्ट वीक की मार्किंग्स है। यहाँ पर मार्केट 16 फ्राइडे मतलब 14 जून को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी और हमने संडे को एनालिसिस करा था जब मार्केट हमारा क्लोज था, और यहाँ पर करीब मार्केट कुछ क्लोज हुआ था और ये मंडे को कैंडल ओपन हुई थी ग्रीन वाली। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है, आप देख सकते हैं। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट डाउन साइड के अंदर अप साइड के अंदर जा रहा है। और इस बार भी मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना के हायर लो बनाने आया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया था। जब हमारा एनालिसिस हम कर रहे थे तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। यहाँ पर मार्केट वापस से नया हायर हाई बनाने जा रहा था पर थोड़ा सा पुल बैक आया, सेलिंग प्रेशर आया, हल्का सा मार्केट हल्का सा नीचे आया और वापस से मार्केट ने कोशिश करी, बायर्स ने मार्केट को अप साइड में ले जाने की। और जो हमारा इक्वल जो लास्ट टॉप था उसके बराबर में एक और टॉप बनाया, प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया पर हायर लो को मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा। और उसके बाद से मार्केट जो है आप देख सकते हैं एक नया स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर चुका है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल हाई, आप देख सकते हैं लोअर लो। तो अब यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि मार्केट हमें कौन से लेवल्स दे रहा है। अभी के लिए जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये सब स्ट्रक्चर है, 1 आवर के अंदर हमें ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है सब स्ट्रक्चर में। पर एक्चुअल में अभी भी हायर टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो यूरो यूएसडी अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। सबसे पहले हम डेली का चार्ट खोलेंगे और देखेंगे क्या मार्केट ने कुछ बेरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश कुछ दिखाया है क्या। आज देख सकते हैं दोस्तों, आज की जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छी गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। मतलब यहाँ पर ओपन हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई थी, ओपन क्लोज यहाँ पर हुई थी, ओपन यहाँ क्लोज यहाँ, और देखिए आप यहाँ पर आज ओपनिंग हुई है, कितना नीचे गैप डाउन के साथ मार्केट जो है वो ओपन हुआ है। और यहाँ पर मार्केट जो है एक सप्लाई जोन ऑलरेडी बना चुका है जो ट्यूसडे को बना था, एक अच्छी बियरिश कैंडल। मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जो हमारा एक ग्रे एरिया है, इस ग्रे एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा और यहीं से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। राइट, 4 आवर के अंदर चलते हैं और देखते हैं मार्केट के लेवल्स कौन से अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी देखिए दोस्तों, मार्केट हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ये एक सिर्फ सब स्ट्रक्चर है जो मार्केट कभी भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर मार्केट को एक अच्छा डाउनफॉल देखना है तो मार्केट को ये डेली वाला डिमांड जोन 1.13730 के ऊपर जो आ रहा है वो वाला डिमांड जोन जो है इसके नीचे क्लोजिंग देनी जरूरी है। एटलीस्ट 4 आवर की क्लोजिंग तो हो, ताकि हमें एक अच्छा कॉन्फर्मेशन मिल सके कि मार्केट अब और सेल साइड में जा सकता है। पर ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर अगर क्लोजिंग देगा भी तो उसके बाद भी पुल बैक के ऊपर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ब्रेकआउट होते ही हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते। मार्केट हमारा एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट हमने ग्रीन कलर का बनाया था, मार्केट वहां तक आया, ऑलमोस्ट वहां से टकरा के मार्केट जो है ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का एक की लेवल था जिसको टकरा के मार्केट अभी वापस से बाउंस कर रहा है। मार्केट एक हायर हाई और हायर लो बनाने आया है, यहाँ पर हायर लो बना के मार्केट अप साइड में जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का है ये सिर्फ एक सब स्ट्रक्चर है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब 4 आवर का डिमांड जोन ये वाला जो है ये ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, इस रेजिस्टेंस को भी हम हटा देंगे। पर ये वाला जो डेली का सप्लाई जोन है ये अभी भी वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक ब्रेक नहीं करा है। और यहाँ पर जो ये सपोर्ट है ये भी वैलिड है, मतलब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, इसके नीचे नहीं जा पा रहा। 4 आवर के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है क्या। यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी और फिर मार्केट जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड तो नहीं है, पर यही वाला जो सपोर्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला सपोर्ट इसके नीचे क्लोजिंग 4 आवर की आती है तो मार्केट और डाउन साइड के अंदर आ सकता है। सबसे पहला टारगेट दोस्तों अभी ये डेली का डिमांड जोन है। यहां से अगर मार्केट बाउंस करता है तो करता है, नहीं तो अगर इसको तोड़ दिया तो फिर और डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है दोस्तों, ऐसा वैसा छोटा मोटा डिमांड जोन नहीं है। राइट, अब 1 आवर में चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट एक सब स्ट्रक्चर टाइप बना रहा है।
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। और फिर मार्केट ने नया लोअर लो बनाया और इस बार मार्केट ने ऑलमोस्ट जो लोअर हाई है वो ब्रेक करा है और गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ है। और अभी मार्केट अगर देखें तो एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब जब तक मार्केट 1.14 500 के ऊपर है, जब तक मार्केट 1.14 500 के ऊपर है, तब तक मार्केट बाइंग साइड में रह सकता है। तो आप पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्योंकि मेन ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है। सबसे पहले हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस मार्क करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आ रहा है मार्केट का यहां पर। इसको हम एज अ सप्लाई मार्क कर देते हैं। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो मार्केट और अपसाइड के अंदर हमें मूवमेंट दिखा सकता है। एटलीस्ट ये डेली के डिमांड सप्लाई जोन तक तो मार्केट वापस आ ही सकता है। मार्केट अभी के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर मार्केट ने लोअर हाई जरूर तोड़ा है, पर एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई नहीं टूटा। मार्केट ने जब लोअर हाई ब्रेक करा अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन अगर बनती तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता, पर मार्केट रिवर्स आया और वापस से एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया। आप देख लीजिए ये जो डबल बॉटम पैटर्न है, ये ऐसी वैसी जगह नहीं, सपोर्ट के ऊपर बन रहा है। एक्सक्यूज मी। आप यहां पर देख सकते हैं एक सपोर्ट, जिस सपोर्ट का ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को और नीचे की तरफ फॉल होना है तो। और अगर मार्केट ने इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर दे दी, जो कि लेवल आ रहा है 1.15435 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो पुल बैक के ऊपर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और आपका टारगेट जो है वो रह सकता है 1.15860 या 850 का। आप टारगेट जो है वो रख सकते हैं बाइंग साइड में। तो अभी के लिए मार्केट जब तक इस ग्रीन सपोर्ट के ऊपर है तब तक बाइंग साइड में रह सकता है और ये 4 आवर का सप्लाई जोन भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने और कुछ नहीं, लोअर हाई तो ब्रेक करा ही है, भले ही सब स्ट्रक्चर का करा हो। ट्रेंड जो सब स्ट्रक्चर का चल रहा था वो डाउन से अप में शिफ्ट हो चुका है। पुल बैक लेने मार्केट आया, मतलब मार्केट ने एक अच्छा गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी है आज। और वहां पर एग्जैक्टली जहां हमारा सपोर्ट आ रहा है, की लेवल आ रहा है, वहीं से मार्केट वापस से बाउंस करके ऊपर गया है। अब मार्केट इस हायर हाई और इस हायर लो के बीच में, इक्वल लो के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। यहां पर मार्केट अगर आता है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढते भी है तो आपका एसएल जस्ट इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा, इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, ठीक है। और नीचे अगर यहां पर मार्केट पुल बैक लेता है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ये सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था और उसके बाद मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल से इस डाउन ट्रेंड को शिफ्ट करा अप ट्रेंड के अंदर। अभी के लिए पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जब तक मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर है, जो कि है 1.14500 के ऊपर। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट सेलिंग एरिया में आता है तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। दोस्तों ये जो सेलिंग एरिया अगर मार्केट यहाँ से घिरता है तो फर्स्ट टारगेट मार्केट का वापस से डाउन साइड का ये रहेगा सपोर्ट और नेक्स्ट टारगेट वापस से हमारा डेली का डिमांड जोन। ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। 15 मिनट्स में भी देखते हैं कुछ और हमें दिख रहा है क्या। सब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर, यहां पर दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिख रहा है। एक मार्केट छोटा माइनर स्ट्रक्चर जरूर बना रहा है, हायर हाई हाई लो का। ये भी जब ब्रेक होगा मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। अदरवाइज मार्केट जो इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा और मार्केट इसके और ऊपर, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट और अपसाइड के अंदर मूवमेंट दे सकता है। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का। दोस्तों ये जो मूवमेंट है कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, काफी बड़ा मूवमेंट है। बहुत सारे पिप्स हैं यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से नीचे डिमांड जोन तक। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बताई है कि मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है, डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। डिमांड ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट डिमांड, सप्लाई ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट सप्लाई। अगर ये सप्लाई ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट नेक्स्ट सप्लाई तक जाएगा। और अभी तक हमने ये चीज मार्केट में विटनेस करी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड किस तरह से फॉलो होता है और किस तरह से हमारी हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। तो दिस इज यूरो यूएसडी आउटलुक। अभी के लिए मार्केट वैसे अगर देखें तो सब स्ट्रक्चर में डाउन में है, तो आप सेलिंग तब तक कर सकते हैं जब तक इस 4 आवर के सप्लाई जोन के नीचे है, बाइंग तब तक कर सकते हैं जब तक ये एक्चुअली, अगर मार्केट नीचे आता है सपोर्ट पे तो बाइंग करिए और एग्जैक्ट एक्सट्रीम सप्लाई पे आता है तो वहां सेल कर सकते हैं छोटे लॉट के साथ। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर पुल बैक पे कॉन्फर्मेशन ट्रेड ले और अपने लॉट जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। काफी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के बारे में भी पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं मेरे पास, काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं। तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा यूट्यूब के, जो इस वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग डीएम कर सकते हैं कि वीआईपी ज्वाइन वीआईपी चैनल।
और आपको इंस्ट्रक्ट करा जाएगा आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड वीआईपी टेलीग्राम चैनल में एवरी डे मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, मोस्टली गोल्ड एंड बीटीसी के अंदर। यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई में मोस्टली मैं वीकली एनालिसिस देता हूं। बाकी बीटीसी और गोल्ड के अंदर मैं डेली एनालिसिस वहां पर देता हूं, एक प्रोफेशनल सेटअप आप लोगों को देता हूं। और सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि जो एनालिसिस मैं शेयर करता हूं उसके पीछे रीजन भी शेयर करता हूं कि ये लेवल बाइंग का, ये लेवल सेलिंग का क्यों है, क्यों दिया है मैंने, ताकि आप लोग सीखे भी और आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस भी मिल सके। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई की तरफ। देखिए यूएसडी जेपीवाई भी कितना जबरदस्त अपसाइड के अंदर जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट लास्ट टाइम कहाँ था, 14 जनवरी की बात करते हैं। एंड 14 जनवरी 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। 14 जनवरी हेयर इट इज। 14 जनवरी मतलब यहाँ पर सैटरडे को मार्केट, सॉरी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था 13 जून को। और सॉरी जून की बात करें हम, जनवरी नहीं जून की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमें 14 जून चाहिए क्योंकि 14 जून सैटरडे था, क्लोजिंग थी। उसके बाद से मार्केट मंडे को ओपन हुआ आज। आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 जून, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लोजिंग हुई थी। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है। मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट वापस नीचे आया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ पर एक डिमांड जोन है क्योंकि मार्केट को अपसाइड में जाना था। मार्केट एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा और कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया आप देख सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब मार्केट अपसाइड में ऐसे जा रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, ये साफ दिख रहा है क्योंकि हाई हाई पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, हायर लो पॉइंट्स जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट। अब यहां की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहां से उठता है तो मार्केट यहां इस रेजिस्टेंस तक आएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और इसको भी क्लोजिंग दी इसके ऊपर तो देखिए पुल बैक पे बाय, मार्केट अपने एग्जैक्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया है। मतलब मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूवमेंट देता है, पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस बड़े मूवमेंट में बैठे नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, राइट। पेशेंस आपको डेवलप करना है, चीजें आपको बेसिक से सीखनी है, किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, या जो भी चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैं कैसे कर रहा हूँ। उसके लिए आप लोग मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नए कोर्स, जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाले जल्दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा। जो जो लोग इंटरेस्टेड है बेसिक टू एडवांस, सुपर एडवांस, जिस भी लेवल पे आप देखना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं, आप उस फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड यू विल गेट अ कॉल और आपको डिटेल के अंदर बताया जाएगा कि कोर्स के बारे में, कि भाई कोर्स में क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या क्या सारी चीजें हैं। पर बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स रहता है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को पूरा डिटेल लेवल के ऊपर मार्केट को पोस्टमार्टम कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। तो अब यूएसडी जेपीवाई के हमारे दोनों बाय साइड के टारगेट हिट हुए। फर्स्ट टारगेट ये था 145, दूसरा टारगेट ये था 146, राइट। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस मार्केट में हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। और इसको भी ब्रेक करके मार्केट जो है वो अब नए नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट अब अप्रोच हो रहा है, मार्केट उसको अप्रोच कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डेली में चलते हैं हम, देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ ओपन, गैप अप, राइट। तो अभी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डेली का लोअर हाई वाला पॉइंट है जो कि आ रहा है 148.395 पे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो पुल बैक के ऊपर वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उनको हटा देंगे। ये लेवल हमारा खत्म हो चुका है, ये वाला लेवल हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर हमारा एक डेली का रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट हमारे थर्ड टारगेट तक पहुंचने ही वाला है। आप देख सकते हैं पेशेंस कितना सारा पैसा आपको इस मार्केट से दे सकता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पेशेंस जो है वो नहीं रख पाते, राइट। तो अब मैं 4 आवर का एक डिमांड एंड की लेवल भी बना देता हूँ। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन, यहाँ पर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन भी आ रहा है और की लेवल भी आ रहा है जहां पर ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट अभी अपसाइड में जा रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही 147.650 जो है वो रह सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट। ऑलरेडी मार्केट वहां पर मूवमेंट दे रहा है, चल रहा है मार्केट अपसाइड के अंदर, प्लस गैप अप के साथ भी मार्केट ओपन हुआ है। डेली के अंदर भी दोस्तों, सॉरी 1 आवर के अंदर भी दोस्तों वही सेम चीज दिख रही है जो हमें 4 आवर के अंदर दिख रही है। मार्केट अभी अप साइड के अंदर जा रहा है और ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस जो है वो अभी हर्डल बन सकता है मार्केट के फर्दर मूवमेंट के लिए। तो यूएसडी जेपीवाई में अभी आप लोग पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, सेलिंग नहीं करनी जब तक ये 4 आवर का डिमांड जोन नहीं टूटता। अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन टूटा तो फिर आप लोग
सेलिंग का जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई अप ट्रेंड में है, पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। यहां पर भी देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, मार्केट अप साइड के अंदर जा रहा है, और मार्केट 15 मिनट्स के अंदर भी यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है। इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में बना देते हैं, जिसमें सपोर्ट भी आ जाएगा। 15 मिनट डिमांड जोन। अब पहला लेवल ये, अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है और, तो पहले ये वाले सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 147.9096 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। फिलहाल तो मार्केट अप साइड में ही जा रहा है, पर जब तक मार्केट इसके ऊपर है, अप ट्रेंड के अंदर रहेगा। यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है, लिक्विडिटी स्वीप भी करी। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, इसके बारे में भी मैं अपने कोर्सेज के अंदर आप लोगों को सिखाता हूँ प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट कैसा है, और उनकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी। Excuse me। यहाँ पर अभी के लिए हमारा सपोर्ट ये, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, तो आप फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक ढूंढ सकते हैं। और नहीं तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, ट्रेंड अप चल रहा है तो आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिमांड जोन बना के दे देता हूँ लेवल की जगह। ये हमारा 15 मिनट्स का डिमांड जोन नेक्स्ट। तो मतलब मार्केट अगर इस डिमांड जोन को तोड़ता है, तो ही मार्केट डाउन साइड में आएगा, अदरवाइज मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से बाउंस करके मार्केट अप साइड में जा सकता है। राइट, और ये रेजिस्टेंस हमारा पहला टारगेट जो है वो रह सकता है। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अभी के लिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पर भी मार्केट वापस आता है, तो आप पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। स्टॉप लॉस जैसे उसके नीचे रहेगा 25-30 पे, और अगर यहाँ तक आता है, तो फिर सेम चीज सिनेरियो, आप अपना 25 से 30 पिप जो सेल है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो ओवरऑल यूएसडी जेपीवाई अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उसी को फॉलो आप लोग करें। चलते हैं नेक्स्ट पेयर के अंदर, बीटीसी यूएसडी के अंदर। देखिए बीटीसी यूएसडी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और शायद वॉर की वजह से भी ये अनसर्टेन मूवमेंट इसमें और बीटीसी में देखने को मिले हैं। पहले बात करते हैं लास्ट वीक हम कहाँ थे। 14 जून, सैटरडे फ्राइडे, यहां पर क्लोजिंग हुई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहां पर क्लोजिंग हुई थी। दिस रेड कैंडल वाज द लास्ट कैंडल जो फ्राइडे को बंद हुई थी, और उसके बाद नेक्स्ट ये वाली ग्रीन कैंडल ओपन। राइट, यहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, जब मैंने यहां पर एनालिसिस करा था लास्ट वीक, मार्केट अपसाइड में गया, और मार्केट ने अपना नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा। लोअर लो, लोअर हाई, फिर मार्केट नया लोअर लो बना रहा है, और अब लोअर हाई बना रहा है। मार्केट ने डेली के डिमांड जोन को भी ब्रेक करा, मतलब मार्केट जब यहां पर चल रहा था, तो मार्केट अप साइड में गया, और देखिए हमारा डेली का सप्लाई जोन ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जैक्ट टिप टू टिप टकरा के मार्केट यहां से नीचे गिरा एग्जैक्ट, देख सकते हैं। डेली के अंदर इस मार्केट ने सप्लाई जोन बनाया, मार्केट नीचे गिरा, पॉज, और मार्केट हमारे डेली के डिमांड जोन तक आया। और देखिए कितनी अच्छी लिक्विडिटी स्वीप वाली डेली के अंदर कैंडल मार्केट ने बनाई है। राइट, डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। मार्केट जो है वो डाउन साइड के अंदर दिख रहा है हमें सब स्ट्रक्चर के अंदर, पर जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा डेली की, जो कि हमारा लेवल आ रहा है 1,07,000, तब तक बीटीसी यूएसडी बाय साइड के अंदर रह सकता है। इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये डेली का, यहाँ पर, यस, डेली का डिमांड जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा, पर मार्केट अब 3-4 बार इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है मार्केट इसको तोड़ दे। डेली के अंदर देखिए नीचे क्लोजिंग नहीं आई, 4 आवर के अंदर जरूर आई है। तो अभी मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ भी जा सकता है। डाउन साइड के लेवल्स और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला टारगेट जो है वो हमारा ये रह सकता है, सपोर्ट। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है सब स्ट्रक्चर के अंदर,
अब मार्केट के अप साइड के अंदर और जाने के लिए मार्केट को लेवल तोड़ना पड़ेगा, 1,03,000 का लेवल अप साइड में तोड़ना पड़ेगा, फिर हमारे पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज अभी आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट डाउन साइड के अंदर गिर रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से बन रहा है। बीटीसी यूएसडी के अंदर दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्क करते हैं एक बार। सपोर्ट, यस। यहां पर मार्केट अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, जिसको हम मार्क कर देते हैं, जो कि आ रहा है 1,02,931, ठीक है, 1,03,000 राउंड फिगर हम पकड़ते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, जिसको हम रेजिस्टेंस का कलर दे देते हैं, राइट। तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी, नहीं तो सेलिंग प्रेशर है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस रेड रेजिस्टेंस के नीचे है, तब तक मार्केट जो है वो और बाय साइड में नहीं जाएगा। नीचे भी यहाँ से फॉल हो सकता है, क्योंकि डेली का डिमांड जोन अभी तक टूटा नहीं है, तो बाय साइड के चांसेस मार्केट के हो सकते हैं बीटीसी यूएसडी के। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। कुछ खास लेवल्स या कुछ चीजें ऐसी नहीं बन रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट बहुत अच्छा है। सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ से। ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल भी अच्छा लेवल है सेलिंग का। यहाँ पर मार्केट आता है जो कि आ रहा है 1,02,600 पे। यहाँ पर भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस इस रेड लाइन के 25-30 या मैक्सिमम 40 पे ऊपर रहेगा, राइट। दोस्तों ट्रेडर की सबसे बड़ी कला पता है क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी कैपिटल को वो किस तरह से यूज करता है और किस तरह से सेफ रखता है। अगर आप सेफ रखना सीख गए कैपिटल को, तो ट्रेडर तो आप अपने आप ही बन जाओगे, पैसा तो आप अपने अपने आप ही बना लोगे। तो ये हमारा बीटीसी का आउटलुक है। अभी के लिए हमारा जो लेवल आ रहा है सेलिंग का, वो आ रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, देख सकते हैं। तो पुल बैक पे एक्चुअल सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है, 1,02,000 या 1,03,000 के नीचे, तब तक सेलिंग साइड में रह सकता है, ठीक है। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। जबरदस्त मूवमेंट दिया है, और आज गोल्ड का मार्केट भी गैप अप आप बोल सकते हैं उसके साथ ओपन हुआ है। बहुत जबरदस्त। देखिए मार्केट कितना अच्छा लोड लो लो रहा है, लोड लो लो रहा है, स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। गोल्ड ने हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। सबसे पहले चलते हैं 14 जून को। मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में भी डाला था मेरे पर्सनल एनालिसिस, मेरी पर्सनल ट्रेड जो मैं लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 14, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओपनिंग हुई थी मंडे को। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक डिमांड जोन भी बना के दिया था 1 आवर का, जिसका मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट और डाउनफॉल में जा सकता है। और यहाँ पर देखिए मार्केट कहीं भी नहीं रुका, एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन के ऊपर आके रुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद से देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, और पहला लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट अब ब्रेक कर चुका है, आप देख सकते हैं। भले ही गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है, पर ऑब्वियसली जो हमारी कैंडल है उसको हम काउंट करेंगे, और मार्केट उतना तो ऊपर आ ही चुका है। एक्सक्यूज मी। तो अभी के लिए मार्केट यहां था, फिर इसको ब्रेक करा, मार्केट यहां तक आया, फिर इसको ब्रेक करा, मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक भी आया, थर्ड लास्ट सपोर्ट तक भी आया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग दी, पर मार्केट और नीचे नहीं आ पाया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है, राइट। तो यहाँ पर अब हम जो मार्किंग्स है वो हटा देंगे। यस। तो सबसे पहले तो हम 4 आवर के अंदर या 2 आवर के अंदर डिमांड जोन मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। अभी के लिए दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें, तो देखिए अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अभी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। अब ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है।
क्योंकि ये वाला डिमांड जोन तो ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है, इसको हटा देते हैं। 1 आवर का डिमांड जोन भी मार्केट ब्रेक कर चुका है, इसको भी हटा देते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस, मार्केट गोल्ड का जब तक 3340 के ऊपर चल रहा है तब तक बाय साइड में रह सकता है। आप पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट अभी मार्केट बाइंग एरिया में बाइंग एरिया में ही आया हुआ है। अगर आप यहाँ ट्रेड लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस इसके 25 30 40 पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना। और मार्केट का टारगेट क्या रह सकता है, हम टारगेट वाइज चलते हैं। सबसे पहला टारगेट मार्केट का रह सकता है ये, और सेकंड मार्केट का टारगेट रह सकता है 4 आवर डिमांड जोन, 2 आवर डिमांड जोन। एंड यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मार्केट का टारगेट रह सकता है 34 34, 34 34। ठीक है ना। तो आप 3430 भी पकड़ सकते हैं अपना टारगेट। नहीं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि टारगेट इस मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक तो सेल्फ टारगेट होता है, और दूसरा मार्केट के लेवल से जहां तक मार्केट जा सकता है, टर्न मार सकता है, वो हम हमारे लेवल से हमारे टारगेट सकते हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आपका जो सेल्फ टारगेट है, मतलब आपको जितना चाहिए वो मिल जाए, मार्केट से एग्जिट कर जाओ। उसके बाद मार्केट कितना भी आपके डायरेक्शन में जाए, डजंट गेट बॉदर्ड। ठीक है ना। तो अभी के लिए बीटीसी सॉरी गोल्ड जो है वो यूं अगर देखें तो आप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है। और 4 आवर डिमांड जोन, ठीक है। तो यहां पर मार्केट जो है वो 4 आवर के डिमांड जोन के ऊपर आया हुआ है। मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट नेक्स्ट 3290 तक मार्केट जो है वो आ सकता है सेलिंग साइड के अंदर। तो पुल बैक के ऊपर बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और यहां पर मार्केट ऑलरेडी बाइंग एरिया में आ चुका है। यहां से बाइंग फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एक मैं आप लोगों को और देता हूं। ये हमारा सेकंड, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट। बाय साइड के अंदर अगर मार्केट जाता है तो इन चार लेवल्स से मार्केट टकरा सकता है, जिसमें 3450 सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। क्योंकि ना सिर्फ वो एक लेवल है बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या बहुत स्ट्रांगली मार्केट के अंदर काम करता है। तो अभी के लिए मार्केट बाय साइड के अंदर देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है जब तक मार्केट 3340 के नीचे नहीं क्लोजिंग देता। अभी दोस्तों कोई खास मूवमेंट गोल्ड के अंदर हमें नहीं दिखाई देगी। कितना छोटा छोटा मूवमेंट करते करते लोड लो रहा है, बनाते बनाते यहाँ तक आए। लोड लो रहा है बनाया मार्केट ने। एक्चुअल दोस्तों अगर अभी हम देखें तो मार्केट ने बहुत इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, क्योंकि हमें अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल चाहिए क्लोजिंग के लिए, रेजिस्टेंस या की लेवल को ब्रेक करने के लिए, या लोअर हाई या हायर लो को ब्रेक करने के लिए। पर यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है। तो अभी आप लोगों को सावधानी रखनी है कि इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये रेड कैंडल से हुआ है। हमें चाहिए है ब्लू कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब हो गया कि मार्केट ने एक बुलिश साइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है, जिसकी वजह से चांसेस है कि मार्केट अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक या बाय साइड के अंदर जा सकता है। तो ये दोस्तों अभी गोल्ड का आउटलुक है। दिस इज द बाइंग एरिया। लास्ट एसएल आप लोगों का इसके नीचे रहेगा 4 आवर के डिमांड जोन के। क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो ये मोस्टली हमारी स्विंग ट्रेड रह सकती है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भी चल सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी आप सब लोगों ने वॉर की सिचुएशन तो सुनी ही होगी। इसराइल और ईरान और इनके बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में आपको पता ही चला होगा। और अब तो अमेरिका भी बीच में घुस चुका है, इंटरफेयर कर रहा है। तो उसकी वजह से भी ये गैप अप गैप डाउन जो हमें मार्केट में आज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ही मोस्टली मिला है। और अभी हमें बहुत कॉशियसली ध्यान से ट्रेड करना है। विदाउट एसएल हमें ट्रेड नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट। उसके अलावा आप लोग ट्रेड ना करें, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं। और अपने टारगेट्स को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग रखें, मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंग तब रखें जब आप एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड को होल्ड करना सीख जाएं, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए। राइट। तो अभी के लिए गोल्ड बाय साइड के अंदर जा सकता है जब तक मार्केट 3340 के ऊपर चल रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो फिर पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। और नीचे के भी अगर लेवल बताएं तो यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट फर्स्ट, ये हमारा सपोर्ट सेकंड।
ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं जो हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट 4 आवर के डिमांड जोन को नीचे डाउन साइड में ब्रेक करता है, मतलब कैंडल क्लोजिंग देता है, बियरिश कैंडल होनी चाहिए। मैं हमेशा दोस्तों ये चीज बोलता हूँ कि ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन के अंदर हुआ है वो हमें शो करता है कि मार्केट के बायर्स या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। अप साइड मूव है तो बायर्स का दिखता है, डाउन साइड मूव है तो सेलर्स का दिखता है। इसीलिए जब मार्केट हायर हाई, हायर लो या लोअर लो लोअर हाई बनाता है, उसमें हायर लो और लोअर हाई को अगर ब्रेक होते मतलब ब्रेक कन्फर्मेशन चाहिए अगर हमें उसका, तो हमें कैंडल क्लोजिंग लोअर हाई से ऊपर और लोअर लोअर लो के सॉरी लोअर हाई से हायर लो से जो नीचे है वो, और लोअर हाई से अप साइड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। मूवमेंट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, चार्ट हमसे बातें करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो जब तक मार्केट हायर लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा। और एक चीज और नोटिस करिए दोस्तों, यहां पर 1 आवर में देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फर्स्ट इन्वर्टेड शोल्डर लेफ्ट, राइट शोल्डर एंड हेड बन गए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये भी एक बाइंग साइड का संकेत है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये लेवल क्रूशियल है 3340, ठीक है ना। उसके ऊपर मार्केट बाय साइड के अंदर ही रहेगा। सेलिंग के लिए अभी मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं दिख रहा, जो लेवल मैंने आपको बताया है। यहां पर मार्केट अगर आता है और आपको स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न या स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन देता है ट्रेड में बैठने के लिए, तो ही आप बैठे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक आने वाले हफ्ते का। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा। मैं आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके देता हूं जहां तक अगर मार्केट जाता है तो मार्केट टर्न मार सकता है, या फिर ऐसे लेवल जहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे वैसे लेवल नहीं है। और अभी हमें बाय साइड गोल्ड का देखने को मिल सकता है जब तक 3340 के ऊपर है। लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिए हैं, और वीआईपी टेलीग्राम चैनल में तो मैं ऑलरेडी एवरी डे, या जैसे भी मेरे को एक प्रोफेशनल सेटअप अच्छा सेटअप मिलता है वो मैं ऑलरेडी शेयर करता हूं। तो जो जो वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीकली एनालिसिस भी अगर दोस्तों आप करते हैं और एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आप क्वांटिटी की जगह आप क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप बहुत अच्छा पैसा इस मार्केट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, एजुकेशनल कंटेंट भी। वीकली एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को और भी कंटेंट मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही ये मेहनत करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को वीकली डायरेक्शन मिल सके और आप लोग पैसा इस मार्केट से बना सके। यही मेरा इंटेंशन रहता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट से जाकर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। और लाइक करना, शेयर करना ना भूले, अपने जैसे ट्रेडर्स से भी शेयर करें ताकि उन लोगों को वीकली आउटलुक एनालिसिस मिल सके, वो भी पैसा बना सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। और अगर आप लोग और कुछ चीज या टॉपिक के ऊपर कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ जरूर शेयर करें, हम वहां पर इंटरेक्शन कर सकते हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। राइट, अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो कोर्सेज भी जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इवन हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू एडवांस का भी, जिसकी डेट बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी। आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। प्लस सुपर एडवांस का कोर्स जो है दोस्तों वो हमारा 7 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, नया बैच 7 जुलाई। उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। वो मेरा सबसे बड़े लेवल का कोर्स है, सुप्रीम लेवल का कोर्स है। जो एनालिसिस आप लोग यहाँ देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरा सुप्रीम लेवल कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मेरे लेवल तक की नॉलेज आ जाएगी। तो आई होप कि आप लोग कनेक्टेड रहें और बिना एसएल रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड ना करें। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते और देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन से लेवल दे सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।